शाकाहार और मांसाहार में क्या बेहतर है? एक मौर्यकाल की कथा आती है। कितनी अधिक ऐतिहासिक है, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन इसका संदेश बड़ा ही प्रिय है। मगध सम्राट बिंदुसार ने एक बार अपनी राज्यसभा में अपने सभासदों से प्रश्न किया, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रिपरिषद तथा अन्य सदस्य सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, ये सभी तो काफी अधिक श्रम के बाद मिलते हैं। ऐसी स्थिति में अन्न को सस्ता कहना भी समझदारी नहीं होगी। तब शिकार का शौक रखने वाले एक सामंत ने कहा, राजन, सबसे सस्ता खाद्य है मांस। इसे पाने के लिए कम श्रम की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही मिलता है पौष्टिक आहार। सभी ने इस बात का समर्थन किया, मगर प्रधानमंत्री चाणक्य चुप थे। सम्राट बिंदुसार ने उनकी ओर देखा और उनसे उनका मत जानने की इच्छा की। चाणक्य बोले, हे राजन, मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। रात होने पर चाणक्य उस सामंत के द्वार पहुंचे। एक पल के लिए तो वह सामंत प्रधानमंत्री को अपने समक्ष देखकर हैरान रह गया। फिर प्रधानमंत्री बोले, हे सामंत, राजन अचानक शाम को बीमार हो गए हैं और राजवैद्य के अनुसार यदि किसी बड़े आदमी के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपके समक्ष आपके हृदय का 2 तोला मांस लेने के लिए उपस्थित हुआ हूं, और इसके लिए मैं आपको राजकोष से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा। यह सुनकर वह अपने घुटनों पर गिर गया। प्रधानमंत्री के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा और अतिरिक्त 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रधानमंत्री के चरणों में रखकर बोला, कृपा कर आप किसी अन्य सामंत से इसके हृदय का 2 तोला मांस इससे खरीद लीजिए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री बारी बारी से पूरी रात प्रत्येक सामंत से मिले, लेकिन स्वाभाविक रूप से किसी के भी हृदय का 2 तोला मांस उन्हें न मिल पाया। अपितु बदले में किसी सामंत ने 1-2 तो किसी ने 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। इस प्रकार लगभग 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का संग्रह कर अगले दिन सूर्योदय के समय राजा के समक्ष चाणक्य प्रकट हुए। सम्राट ने पूछा, यह सब क्या है आचार्य? प्रधानमंत्री बोले, हे राजन, यह केवल 2 तोला मांस खरीदने के लिए इतनी की गई धनराशि है, और विडंबना तो यह है कि यह भी अपर्याप्त है। अब आप स्वयं ही विचार करें कि मांस कितना सस्ता है। हे राजन, जीवन अमूल्य है। हमें यह न भूलें कि जिस प्रकार हमें अपना जीवन प्यारा है, उसी प्रकार से जगत के प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन प्यारा है। लेकिन फर्क इतना है कि वह अपनी और अपनों की हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता, और मनुष्य अपने प्राण बचाने के लिए हर प्रकार के प्रयास करता है। संभव हो तो साम, दाम, दंड, भेद हर नीति का प्रयोग करता है। पशु बोल नहीं सकते, अपनी व्यथा किसी से कह नहीं सकते, तो क्या यह कारण पर्याप्त है उनकी हत्या कर देने का? अब मैं आपसे पूछता हूं कि उस जीव को जीवन देने की क्षमता यदि आप में नहीं है, तो उस जीव के जीवन को छीनने का अधिकार आपको किसने दिया?